अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार सैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सियासी हालात के ऊपर और जो रियासत के ऊपर कुर्बान जाने वाले सियासतदान हैं उनके ऊपर कि वो कौन से ऐसे सियासतदान और जो के मौजूदा सियासतदान हैं वो रियासत पे किस तरह से कुर्बान जाते हैं, उनकी क्या पिछले बैक में उन्होंने क्या अवाम के लिए और क्या इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की है, जो कि आज अभी के दौर में अभी के वक्त में इस मुल्क में हुकूमत के दावेदार बनते हैं या तो जो हुकूमत में नहीं है वो हुकूमत में आने के लिए जद्दोजहद रखी हुई है उन्होंने। आपको बताते चले हम, इसमें सबसे पहले तीन बड़ी जमातें जिनका नाम आ जाता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इक्तदार में सर फहरिस्त हैं, जो कि हमने देखा भी है। अभी मौजूदा इक्तदार भी उनके पास ही है। पीडीएम हुकूमत कुछ जमातों का मिलाप है जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ एक बिल्कुल अलग साइड पे है और बकिया 13 जमातों के इत्तेहाद के बाद एक पीडीएम की शक्ल में एक जमात इख्तियार हुई। वो जमात अभी इक्तदार में मतलब ऐवान संभाली हुई है। उस जमात में शामिल है, आप सब जानते हैं, उस जमात में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, बड़ी बड़ी जमातें JUIF, ये सब बड़ी जमातों का एक इत्तेहाद करके उन्होंने इस इक़्तिदार को हासिल किया और PTI इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम से हटाया। लेकिन कहने की बात यह है कि जो उन्होंने दावे किए थे इमरान खान की हुकूमत से, जो उनके शिकवे थे या जो वो एक बयानिया बना के इमरान खान की हुकूमत को आगे घसीटते थे या उनके लिए एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मौजू हम ये बोल रहे थे कि उनको पर जो एक मौजू मिला हुआ था महंगाई का, आपके बैरूनी मामलात का, उस सब के बाद जब से ये पीडीएम हुकूमत आई है इन्होंने जो इक़दाम स्टार्ट किए और इन्होंने जितना आवाम को रिलीफ दिया है वो भी सबके सामने है। आपको मैं कुछ बताता चलूं कि इनके आने के बाद और इमरान खान के इक़्तिदार में किन चीजों का फर्क था। जो चीज इमरान खान के दौर में कुछ चीजें कंट्रोल थी बकौल इमरान खान के, या हम ये कह सकते हैं कि उनके टाइम पे जो हमारी स्टैब्लिशमेंट थी, जो उन्होंने कंट्रोल की हुई थी चीजें, वो चीजें इस हुकूमत के आने के बाद और ज्यादा आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वो सब चीजें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं, चाहे उसमें खाने पीने की अशिया हो, चाहे कोई लग्जरी आइटम्स हो या चाहे कोई बिजनेसेस हो। बहुत सी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बंद हुई, कुछ इमरान खान के दौर में बंद होना स्टार्ट हो गई थी और कुछ इस हुकूमत के आने के बाद तो बिल्कुल ही सफर चट हो गया। सब चीजें हटी गई हैं, खत्म ही कर दी गई हैं। बहुत सी ऐसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद कर दी। बहुत से ऐसे बड़े इदारे, बहुत सी ऐसी बड़ी तंजीमें जो कि पाकिस्तान में काम कर रही थी, पाकिस्तान में फलाह बहबूद के लिए काम करती थी, उन तक के पास इस चीज के लिए मुश्किलात हो गई। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई, सबसे बड़ी वजह उसकी जो है वो है महंगाई। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आज के दौर में, अभी के मौजूदा दौर में एक 25,000 रुपए कमाने वाला इंसान, एक 25,000 रुपए कमाने वाला शख्स या एक 25,000 रुपए कमाने वाला बाप, भाई, बेटा नहीं चला सकता अपना घर, नहीं एक सिस्टम पूरे कर सकता, अपनी जरूरत की जिंदगी नहीं चला पा रहा, ना ही अपनी डेली मर्रा की, इवन हम ये बोलें कि एक वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन फिर सेकंड पे आती है, पहले आता है सियासी इस्तेकाम। हमारे यहाँ हुकूमत एक जगह पे टिक ही नहीं रही है। हमारे यहाँ इक्तदार कोई एक लॉन्ग टर्म उस पर आके कोई उनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? ये वजूहात सबके सामने है कि पहले इमरान खान को लाया गया तो इमरान खान को लाने की एक ये बहुत ज्यादा एक इशू लाया जाता है कि इमरान खान के पास 10 साल का रोड मैप तैयार है, जो कि इमरान खान दावा भी करते फिरते थे। 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान ये दावे करते फिरते थे, हर जलसे में, हर अपनी सियासी मुहिम के अंदर, इंतखाबी मुहिम के अंदर वो इस चीज का दावा करते थे कि हमारे पास कंप्लीट टीम मौजूद है, कंप्लीट आगे का रोड मैप तैयार है कि हम पाकिस्तान को नया पाकिस्तान, जो उनका एक नारा था, पुराना पाकिस्तान नहीं नया पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने भी नए पाकिस्तान की जद्दोजहद की, लेकिन नए पाकिस्तान हमने भी देखा, आपने भी देखा कि नए पाकिस्तान का क्या था। नए पाकिस्तान में 50 करोड़ नौकरियां, लोगों को घर, रोजगार, ये सब इमरान खान दावा करके आए थे, लेकिन ये सब देने में वो भी नाकाम रहे। उसकी कुछ वजूहात इमरान खान अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, उनको आज 8 से 9 महीने हो गए इक़्तिदार छोड़े हुए, अब वो इन चीजों का बयानिया बना रहे हैं, या हो सकता है आने वाले इलेक्शन के लिए कोई नया सॉलिड वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक मुहिम के लिए अपना एक इशू चाहिए जिस पर बात करें, तो वो
क्रिएट करें जिसमें उनका दावा यह है कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, मुझे कंप्लीट इक्तिदार या कंप्लीट राइट्स के साथ हुकूमत नहीं मिली, जो कि मेरे ख्याल से या हम सबका एक तज्जिया यही होना चाहिए था कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन थी तो आपने तहरीक अदम एतमाद का इंतजार ही क्यों किया। आप खुद इस इक्तिदार से या इस बेबस और बेसाकियों वाली हुकूमत को छोड़ देते। आपने हम सब ने देखा कि इमरान खान साहब का यही बयान होता था हमेशा कि इमरान खान मजबूर है किसके, एमक्यूएम के, क्योंकि एमक्यूएम की 7 सीटें जो थी उनसे इमरान खान, उन्हीं 7 वोटों से इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हुए थे। तो कहने की बात यह, अगर आपको इतनी अथॉरिटीज नहीं थी या आप नहीं चाहते थे तो आप इस तहरीक अदम एतमाद का इंतजार किस वजह से कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे आप तहरीक अदम एतमाद का इंतजार? आप खुद भी इक्तिदार से चिमटे हुए थे, आप खुद भी इक्तिदार के भूखे हैं, आप भी नहीं चाहते थे इक्तिदार छोड़ना, आप भी इक्तिदार से निकलना नहीं चाहते थे, ना ही आप वो फैसले कर पाते थे क्योंकि आपके पास वो राइट्स, वो अथॉरिटीज नहीं मौजूद थी, और ना ही आप इक्तिदार से हटना चाह रहे थे क्योंकि आपने एक बयानिया बनाया हुआ था। ये मैं इमरान खान से मुखातिब हूं, आपने ये बयानिया क्रिएट किया था, वो सब चोर हैं। आप शफाफ और साफ तरीके से आए थे 2018 में, अब वो चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि आप भी सिलेक्शन से आए थे इस इक्तिदार में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आगे भी तहरीक अदम एतमाद, पीडीएम की कुछ बड़ी जमातों ने एक इत्तेहाद किया और एक पीडीएम तहरीक का एक नाम देके, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का बहुत बड़ा रोल है, वो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बकाया जितनी भी जमातें थी या जितने भी वहां पे आजाद उम्मीदवार थे असेंबली के अंदर, उन सबको इकट्ठा करके इत्तेहाद करवा के एक तहरीक लाने का सोचा क्या, एक इकदाम किया, एक उसके ऊपर कोशिशें की, मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। हमने देखा तहरीक अदम एतमाद से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले पीडीएम में शामिल थी, फिर कुछ टाइम के लिए वो पीछे हट गए। सुनने में यही आ रहा था कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब के बीच में कोई इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करने लगा है। यही बात कुछ के आसाराइयां चल रही थी, लेकिन एट दी एंड फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जब अपना यहाँ पे महंगाई मार्च शुरू किया कराची से लेके इस्लामाबाद तक, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा है, और उसके बाद ही आगे का लाए अमल के ऊपर इनकी बैठक हुई लाहौर के अंदर। फिर ये तय किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ का भी एक अहम रोल आ गया, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ भी इत्तेहादी थी, उनके पास भी 5 सीटें थी, 5 थी आई थिंक 7 थी, उनके पास भी सीट्स थी, तो वो भी इमरान खान को वजीर आजम बनाने में उनका भी कोई रोल था। तो ये क्यासें चलने लगी कि मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी हो जाएगी, पीडीएम का हिस्सा बन जाएगी। एमक्यूएम पहले से ही यस और नो वाली सिचुएशन थी, उनकी 50-50 चल रही थी कि होना है नहीं होना, बट इन सब ने अपने तौर पर एक ताकतवर हलकों में खुद अपने वो इस्तेमाल की, अपनी अथॉरिटीज इस्तेमाल किया, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मशवरा मांगा कि हमें कहां जाना चाहिए। कुछ का अब ये कहना है कि जिसमें जनरल बाजवा से इन सब ने मशवरा किया था, इन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किए और पूछा कि अब हमें किस साइड पे जाना चाहिए, इमरान खान का साथ देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ बातों के बाद ये चीज सामने आई, अब आके ये चीज क्लियर होती जा रही है कि मुस्लिम लीग काफ ने भी इसके लिए कांटेक्ट किया और एमक्यूएम ने तो किया ही था, क्योंकि एमक्यूएम ने सबसे ज्यादा डिले किया था। एट द आई थिंक लास्ट मोमेंट पे एमक्यूएम ने बिल्कुल ऐलान किया इमरान खान की हुकूमत से निकलने का, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ को बढ़तरी हासिल करवाई थी एमक्यूएम के साथ वोटों ने। लेकिन इस सब से अब बात तो ये हो गई, ये जो इन्होंने पिछला सारा सिनेरियो बना, बट इस सब में अवाम कहां पे थी, अवाम का क्या रोल था, या किसने अवाम के लिए क्या इकदाम उठाया? हमने देखा पीडीएम हुकूमत आने के बाद सैलाब आया, क्या सिचुएशन थी उसमें, वो मलबा डालते रहे पिछली हुकूमत पे। हमेशा से ये एक प्रैक्टिस, ये एक एक्सरसाइज चलती हुई आ रही है कि जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो मौजूदा हुकूमत आती है, वो साबका हुकूमत के ऊपर सारी चीजों का मलबा उनके ऊपर उठा के डाल देती है कि वो ये सब करके गए, हमें तो इतना टाइम चाहिए। यही सारी चीजें अब भी हम देख रहे, अभी भी हमारे सामने है, और अभी हम देख रहे हैं कि जो कि अभी के मौजूदा वजीर खजाना है इसहाक डार साहब, इनका यह दावा था कि डॉलर तो और सस्ता होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल थे इससे पहले वजीर खजाना, उनका यह दावा था कि पेट्रोल भी और सस्ता होना चाहिए। लेकिन इन दोनों ने आके अपनी अपने तौर पे जिस तरीके से इन्होंने आईएमएफ के, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई कि इन्होंने आईएमएफ के मुआहदे के ऊपर अमल करना चाहा, जो कि इमरान खान कर चुके थे मुआहदा, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि वो मुआहदा नहीं हो रहा, आईएमएफ हमसे नाराज हो रहा है, वो हमें कर्जा नहीं दे रहा, तो इन्होंने आके उस मुआहदे के ऊपर अमल करना शुरू किया, जिसमें मिफ्ता इस्माइल ने भी आके पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत इजाफा कर दिया। डॉलर आपका पहुंच से दूर हो गया, आप डॉलर की उड़ान अभी तक कंट्रोल में नहीं आई।
उसके बाद ये चीजें इख्तलाफात सामने आए कि भाई मिफ्ता इस्माइल से काम नहीं हो रहा, इसाक डार आके मईशत संभालेंगे, इसाक डार आके आवाम को रिलीफ देंगे। इसाक डार भी आ गए, इसाक डार आए, उन्होंने भी आके वही प्रैक्टिस रखी। क्या रिलीफ मिला आवाम को, या आवाम के लिए कौन सा ऐसा काम हुआ जिसमें आवाम ये क्लेम कर सके या आप आने वाले इलेक्शन में वोट का आवाम से हक रख सकें। मैं ओवरऑल हर जमात की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी एक स्पेसिफिक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी अपने आप को नेशनल पार्टीज करार देती हैं, खुद से ही वो बनी हुई हैं, जिन्होंने बोला हुआ है कि हम भाई हम सबसे बड़ी जमात हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इमरान खान की सपोर्टर जो फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इस मुल्क में। ऐसे ही अगर नवाज शरीफ वापस आ जाए तो नवाज शरीफ की भी वोट बैंक कम नहीं है, वोट होता है लीडर का। नवाज शरीफ भी अच्छे खासे एक पॉपुलर लीडर हैं, ऐसे ही जरदारी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी हमारे बहुत पॉपुलर लीडर हैं। उसके बाद अगर उनको हटाए तो बिलावल भुट्टो एक यंग यूथ के लिए एक बड़ा एक अच्छा है कि वो दिख रहा है उनके अंदर भी, जिस तरीके से उन्होंने वज़ीर खारजा बनने के बाद अपनी एक एक्सरसाइज या अपने आप को जितना ग्रूम किया है पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी एक अच्छे उम्मीदवार है। लेकिन चेहरे बदलने से कोई फायदा नहीं है ना, अवाम को तो कुछ भी नहीं मिलना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब वजीर आजम के पास नहीं होती। सुनने में यह आया था शहबाज शरीफ भी मखलूत हुकूमत के साथ इक़्तिदार में आए हैं, और वो तो है ही मखलूत हुकूमत के साथ, क्योंकि उनको तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 13 जमातों का राय लेना लाजमी होती है, अवाम के लिए चाहे या अपने लिए चाहे। ऐसे ही हमने देखा है जब शहबाज शरीफ आया तो इन लोगों ने सबसे पहले इस पीडीएम हुकूमत ने आते के साथ ही सबसे पहले इकदाम जो उठाया वो उठाया नैब के केसेस के ऊपर, नैब की अमेंडमेंट्स के ऊपर, नैब अमेंडमेंट्स का हवाली, जो कि कहीं ना कहीं इमरान खान की बात इसमें हम वाज़ेह कर सकते हैं कि बिल्कुल उनकी बात सही थी कि ये आ ही अपनी केसेस खत्म कराने, अब चाहे वो झूठे हों या सच्चे हों इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने आके अवाम को कहा था कि या तो आप आते ही अवाम के लिए कुछ सोचते, आप आए, आपको 2 महीने गुजरे नहीं थे, सैलाब आ गया मुल्क के अंदर, जो निज़ाम जिंदगी थी वो दरहम भरम होकर रह गई। अवाम चाहे वो दही सिंध की हो, दही पंजाब की हो, इंटीरियर की हो, कहीं की भी हो, या वो शहरों की हो, नुकसान अवाम का ही हुआ। किसी भी अशरफियों का कोई नुकसान नहीं हुआ, चाहे इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाए, चाहे इसमें हमारी पॉलिटिशियंस आ जाएं, या चाहे भी जो मौजूदा जिनके पास ये इख्तियारात हैं वो आ जाएं। अब बात कर लेते हैं आने वाले इलेक्शन की। अब आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, किस हक से या किस बयानिए से ये अवाम में जाना पसंद करेंगे। कल मैं नवाज शरीफ की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने लंदन में कुछ सहाफियों से बात करते, सहाफियों से खैर क्या बात करते हैं, वो घर के अपने ऑफिस जाते हुए कुछ लोग उनको हमेशा रोक लेते हैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बचाने की। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? आप पिछले 3 दफा इक्तदार में आ चुके हैं, ये आपका 4था टर्म है, आपका नहीं मुस्लिम लीग नवाज का 4था टर्म है। आपने इस पिछले 3 बारों में और अभी के टर्म में आपने ऐसा क्या आवाम के लिए, महंगाई तो हमेशा से बढ़ती हुई आई है, इन्फ्लेशन रेट हमेशा से बढ़ता हुआ है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, पाकिस्तान की मईशत हमेशा गिरती हुई है। ये तो पिछले 3 साल से पिछली 3 इक़्तिदार आपने भी संभाले, ये आपका 4था इक़्तिदार है। अब आपको और कितना टाइम चाहिए जो आप आवाम को कुछ रिलीफ दे सकें या आप आवाम को बचा सकें? पाकिस्तान डिफॉल्ट होना, सब ये गा रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, तो कैसे हो जाएगा पाकिस्तान डिफॉल्ट? इन्हीं सब इकदाम की वजह से तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है पाकिस्तान का, लेकिन हमारी मईशत को कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी मईशत कहीं आके स्टेबल नहीं हो रही। हमारे 7 ममालिक तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि डाउनफॉल में जाता जा रहा है। हम हर हुकूमत से, हम आप अवाम जो कि मौजूदा यहाँ पे मिडिल क्लास तबका है, वो हर हुकूमत से यही एक उम्मीद रखती है, यही एक उम्मीद की इल्तिजा करती है, और यही देख के 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट दे के इक़्तिदार में लाया गया था, अवाम ही लाई थी। या हो सकता है चले अवाम 50% लाए तो 50% हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अवाम को उम्मीद थी इमरान खान से भी कि इस सब मामले से आगे बढ़ेगा पाकिस्तान, कुछ तरक्की करेगा पाकिस्तान, किसी स्टेज पे आएगा, दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा पाकिस्तान। लेकिन जो भी हुकूमत आई, जिसने भी देखा, उसने आगे सिर्फ अवाम की ही गर्दन तोड़ी है, अवाम की ही कमाई कसी है, अवाम के लिए ही आने वाले दौर में और मुश्किलात दरपेश आती गई हैं। हमारी इल्तिजा है जो कि अभी मौजूदा हुक्मरान मौजूद हैं, जिनके पास हुक्मरानी है, जिनके पास अभी इख्तियारात हैं, उनसे हमारी इल्तिजा है, यह है कि बस कर दीजिए ड्रामा, अब आप अवाम के लिए कुछ कीजिए, अवाम के साथ कोई अपनी हमदर्दी दिखाइए, क्योंकि कब तक ये अवाम ऐसे ही इस चक्की में पिसती रहेगी? कब तक आप लोग
रियासत के नहीं, सियासत के लिए लड़ते रहेंगे। आप रियासत के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। आप अवाम को कोई इक़दाम दीजिए, आप अवाम के लिए कोई ऐसा रिलीफ दीजिए, सबसे ज्यादा रिलीफ। अवाम को किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं अगर आप महंगाई कम कर दें। हर इंसान अपनी जिंदगी को एक मामूल के मुताबिक गुजार सकता है, लेकिन जब एक डेली कमाने वाला या एक डेली वेजेस वाला इंसान जिसकी दिन की दिहाड़ी ही 1000 रुपए है, वो कैसे अपना घर चला सकता है या एक वक्त की रोटी कैसे मुमकिन है उसके लिए। आप लग्जरी आइटम्स तो छोड़ ही दीजिए ना, आप लग्जरी चीजों पर तो जा ही नहीं रहे। हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है और जिन लोगों तक ये मेरा ब्लॉग या ये मेरा तज़किया जा रहा है, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग इस सब चीजों को छोड़ के अब अवाम के लिए कुछ इक़दाम कीजिए, अवाम को रिलीफ दीजिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए। अवाम ये सारे ड्रामे सुन सुन के अब बेजार हो गई है कि IMF पैसे नहीं दे रहा। कब तक हम डिपेंडेंसी पे खड़े रहेंगे, कब तक हम इन्हीं चीजों पे खड़े रहेंगे? चाइना पैसे देगा, सऊदी हमें इमदाद देगा, IMF हमें मुआहदा करेगा। हमारे पाकिस्तान की आधी ज्यादा चीजें तो गिरवी हो ही चुकी हैं। किस चीज के अब IMF के पास क्या, अवाम ही रह गई रखवाना। तो आप लोग को चाहिए कि इस चीज पे कोई इकदाम कीजिए, अवाम के लिए कुछ इकदाम ऐसा उठाइए जिससे अवाम को रिलीफ मिले। जो देखने वाले हैं उनसे उम्मीद करूंगा आपकी कोई भी इसमें राय हो या आपकी कोई भी एग्री और डिसएग्रीमेंट्स हो, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में, एक और ऐसी दरख्वास्त में, एक और ऐसी इल्तिजा में जिससे हम मौजूदा हुकूमत और मौजूदा इख्तिदार में जो लोग हैं उनसे यही अवाम की आवाज उठाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।